चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, इधर उधर रखी हुई थी, मैंने उसको जोड़ दिया। आप समझ रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो लाइफ में जीने का मज़ा आ रहा है ना, वो पहले था ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं अपनी खुशी ढूंढ रहा था हर जगह। जब लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना। और उनसे मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था, वो भी मेरे से कनेक्ट हो जाते थे। मेरे को याद है आज भी, जब मैं बात करता था मैं उनको बोलता था कि मैं आपसे अब कनेक्टेड हो गया हूँ और मेरी जो सोल है एक्टिव हो गई, आपकी सोल से बात कर रही है। फिर मैं भी बोलता था कि कुछ टाइम के बाद मैं भी भूल जाऊँगा, है ना, पता नहीं क्या क्या बात बोलता था। लेकिन अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मैं उनसे बात करने में खुशी महसूस करता था। जब आप खुद से दूर भागोगे ना, खुद की नज़र में आप गिर जाओगे। मतलब आप दूसरों की नज़र में कितना भी उठ जाओ, लेकिन खुद की नज़र में आप गिरे हुए हो, खुद से आप कनेक्टेड नहीं हो, तो आप डिसकनेक्टेड हो। तो आपके अंदर क्या होगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी, क्लियर नहीं रहोगे आप किसी भी चीज़ को लेकर के। और जो जो डिसीजन लोगे ना आप, स्लो ब्रेन होता है, एक फास्ट ब्रेन होता है। फास्ट ब्रेन में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो काम नहीं करता है और पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है वो पूरे बढ़ जाते हैं। ये जब मेरे को पता चला ना कि स्लो ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा काम करता है, सेरोटोनिन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। ये चीज़ें, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मेरे को चीज़ें पता नहीं थी, तो मेरे को लगता था ऐसा ऐसा क्या है, ज़्यादा सोचता भी नहीं था। लेकिन हाँ, परेशान तो रहता था। ग्रुप में रहना मतलब मैं अपना काम खुद नहीं करता था। कोई छोटा सा काम है, मैं 3-4 जो लोगों को ले जाता था, फिर वो भी कर रहे हैं और मैं उनको बता रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता था, अकेला रहना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं था, है ना। और बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे साथ एक दो होते हैं ना आपके बेस्ट फ्रेंड, तो एक दो हैं और फिर उन्हीं के साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सब चीज़ शेयर कर रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि यार वो तो अपने काम से सिर्फ मतलब निकालने के लिए आपसे बात कर रहा था, फिर आपको छोड़ के चला जा रहा है क्योंकि उसका काम आपसे निकल चुका है। तो ये मेरे को बड़ा अंदर से ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है। और फिर इसके कारण मेरे इरिटेशन स्टार्ट हो गया, गुस्सा आने लग गया, और फिर मैं किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहा हूँ। समझ नहीं आया था कि लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन इतना सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आपके पास आपको लगने लगता है कि आप बोर हो रहे हो, खाली हो रहे हो, तो ये अच्छा मौका है, अच्छी सिचुएशन है। और वहाँ पे आपने डिसीजन ये ले लिया कि हाँ, इस टाइम को मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करूँ, तब आप कुछ अच्छा बना पाओगे। अगर आप 10-15 मिनट तक भी आँख बंद करके बैठ पा रहे हो तो अच्छी बात है। आपको बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 7 दिन तक आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए। और ये जो डिजिटल वाली टूल है ना, उनको कम से कम यूज़ करिए। मतलब आपका जो काम है उसको करो, लेकिन अधिकतर जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप नेचर में ही और अपने आप में। अगर आपके आसपास नेचर नहीं है, आप खुद से कनेक्ट होने का तब भी ट्राई करो, शांत एटलीस्ट बैठो। और ये जो डिजिटल टूल है इसको कम से कम, जब यूज़ कर रहे हो आपका काम है ठीक है, लेकिन उससे टाइम निकाल करके आप थोड़ा दो। और 7 दिन तक ये काम करो। और कम से कम इतना हो सके, पार्क अगर है तो आप उसमें वॉक करो, नंगे पैर वॉक करो। थोड़ा आप चीज़ों को देखो, पेड़ को देखो, इनको देखो, इनसे कनेक्ट होने का आप ट्राई करोगे ना। ये अवतार मूवी आपने देखी होगी, तो अवतार मूवी में ये पीछे से ही ऐसे कनेक्ट करते हैं ना। कनेक्ट करते हैं ना, तो यही है, आप कनेक्ट होने का ट्राई करो। अब आप कनेक्ट कैसे होगे, जब आप शांत बैठोगे, अपने सांस को महसूस करोगे, अपने हार्ट बीट को महसूस करोगे, उसको फील करोगे, है ना। जब आप फील करने लग जाओगे तो आप इनसे कनेक्ट हो ही, रियलाइज़ करना है बस, कनेक्ट तो आप हो ही, है कि नहीं।